राम राम भाई सारियाने। अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के। आपको पूरी जान लगा देनी है कि वो टाइम आ गया है जब आपको 12-12 घंटे पढ़ना है। आखिरी के 2 दिन है, यानी आप समझो कि कुछ घंटे ही बचे हैं आपके एग्जाम के। और इनको अगर आपने सही तरीके से यूज कर लिया और इसमें सही तरीके से तैयारी कर ली एग्जाम की, तो आपकी नौकरी लग जाएगी, लाइफ बन जाएगी। और अगर इसमें ढीले पड़ गए आप, तो हो सकता है आप एक आध नंबर से रह जाओ और बाद में किसी को बता के कोई फायदा नहीं है कि मैं तो बस एक क्वेश्चन से रह गया, एक नंबर से रह गया। किसी को बताओगे वो भी आपके पीछे से आपका मजाक ही बनाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि 2 दिन मेहनत करके अपनी लाइफ बनाते हो या नहीं। और जो स्टूडेंट जिनको लगता है कि अभी भी वे कट ऑफ से काफ़ी दूर हैं, मान लो किसी के अभी भी 60 के आसपास ही नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, जो मॉक टेस्ट मार्केट में मिलते हैं उनमें दिया होगा आपने, तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। इसमें भी आप वैसे तैयारी कर लेना जैसे बताऊंगा, इससे आपके नंबर काफ़ी हद तक बढ़ने के चांसेस रहेंगे। इस समय आपको सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने पर ध्यान देना है, ये नहीं कि किसी सब्जेक्ट में परफेक्ट बनना है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनो। बस कम से कम टाइम है इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है और रिवाइज करना है, जिससे आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे हरियाणा जीके में देखो, आपके आएंगे 25 क्वेश्चन, जिसमें से आएंगे 6 से 7 नंबर करंट अफेयर्स के। उम्मीद करता हूँ हरियाणा जी के आपने पढ़ी ली होगी, पर काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं जो करंट अफेयर्स को एक अलग से सब्जेक्ट मान के नहीं पढ़ते हैं। अरे भाई, जब 6-7 नंबर ये इस एक में से आते हैं और जबकि सिलेबस भी इसका काफ़ी कम रहता है करंट अफेयर्स का, तो इसको अलग सब्जेक्ट मान के पढ़ो ना। अब यहीं पर ही तो दूसरे स्टूडेंट्स आगे निकल जाते हैं। हरियाणा जीके में तो ज़्यादातर सारी ठीक करते हैं, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे रहता है। पर करंट अफेयर्स में यहाँ आपके पास चांसेस रहते हैं कि आप दूसरों से आगे निकल पाओ, और आगे निकलोगे तभी तो जॉब लगेगी। अब दूसरों से आगे निकलना है तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। 7 क्वेश्चन तक आते हैं। जहाँ तक कवर करवाने की बात है हरियाणा करंट अफेयर्स, वो मैं कल तक आपका कवर करवा दूंगा। साथ ही हरियाणा जीके के सिर्फ वे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आपके एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, वो भी कल तक कवर करवा दूंगा। ये मैं हरियाणा हाल फिलहाल की मैगजीन से कवर करवाऊंगा। और जो वीडियोज हैं, आप उसको 1.5x या 2x पे लगा के देख लेना। आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना और उससे जो टाइम बचे वो आप किसी और सब्जेक्ट में लगा देना। फिर देखो, इन 2 दिन में हरियाणा जीके और करंट अफेयर, इनको तो आपको कम से कम 6-6 घंटे तो देनी है दोनों दिन। एक 6 घंटे में पूरा हो जाएगा, अगले 6 घंटे में आपका रिवाइज भी हो जाएगा। इस टाइप से आपको करना है। 6 घंटे में पूरा भी ना हो तो 1-2 घंटे इसमें से लेके बाकी घंटे आप रिवाइज कर लेना। 2-2 घंटे तो आप देना मैथ को, दोनों दिन 2-2 घंटे। अर्थमेटिक तो आपने काफ़ी हद तक कर लिया होगा। लोग मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम, इनके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो पहले आ भी चुके हैं, ये नहीं करते हैं। और जबकि एनटीए एग्जाम ले रहा है और काफ़ी हलवा टाइप के क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी हल्के क्वेश्चन आएंगे मेंसुरेशन नंबर सिस्टम इनके, तो आपको सिर्फ फॉर्मूले रटने, फॉर्मूले याद कर लेना। और जहाँ तक हो एक आध क्वेश्चन कर पाओ तो इन पर कर लेना। बाकी क्वेश्चन इतने सिंपल आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मेंसुरेशन जैसे ये स्क्वायर होता है या फिर क्यूब, सर्कल या फिर क्यूबॉइड, इस टाइप के जो हैं ये मेंसुरेशन में आते हैं। जो सीईटी पिछली बार हुआ था, सबसे पहला जो सीईटी हुआ था ग्रुप सी के लिए जो प्री था, उसके भी आप मैथ के क्वेश्चन कर लेना एक बार। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे इसमें, सीधा फार्मूला लगाने से निकल रहे थे। इंडिया जीके और साइंस की बात करें तो इसको भी आपको 2-2 घंटे देने हैं। बाकी कहीं और आप कम कर पाओ तो वहां से बढ़ाकर यहां पर आप ऐड कर लेना। जैसे इंडिया जीके की बात करें, ऊपर ऊपर से बताता हूँ, जैसे जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे या फिर जो वंश थे, कब कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन सा वंश आया, इनके संस्थापक कौन थे और सबसे आखिरी राजा कौन था किसी वंश का, इसमें से ही 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे। कब कौन सा आंदोलन हुआ था, ये भी आपको याद करने होंगे। पॉलिटी पॉलिटी की बात करें तो आपके जो फंडामेंटल राइट हो गए या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। इसके अलावा डीपीएसपी हो गया। देखो, डीपीएसपी में सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है और एक आधे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। जैसे डीपीएसपी में कहाँ पर पंचायत के बारे में लिखा हुआ है, या फिर एजुकेशन, जो कंपलसरी एजुकेशन की थी उसके बारे में डीपीएसपी में कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, ये चीज़ें आर्टिकल आपको याद करने पड़ेंगे बस। इसके अलावा पंचायती राज जो 73rd में है, और अर्बन लोकल बॉडी जो 74th अमेंडमेंट एक्ट से आया था, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है, क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। और बाकी जो बॉडीज़ हैं जैसे प्रेसिडेंट हो गया, कैग,
या फिर वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मिनिमम एज क्या होती है, मैक्सिमम क्या होगी, और कितने साल तक इनकी टर्म्स रहती है, ये तो आपको पढ़ना ही है। इन सब को ना आपको रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहना है, ध्यान लगा के पढ़ना है बस, और अपने ऊपर विश्वास रखना है कि एग्जाम में याद आ ही जाएगा, क्योंकि रटने लगोगे तो ये टाइम बहुत कम है। समझ रहे हो ना, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना है। वैसे भी आपके एग्जाम में ऑप्शंस मिलेंगे आपको, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो कहीं ना कहीं से आपके माइंड में क्लिक हो ही जाएगा। और चार नहीं तो चार ऑप्शंस में से 2 या 3 ऑप्शन तो आप हटा भी सकते हो कि ये तो होंगे ही नहीं, बाकी एक या तो आपको फिर पता ही चल जाएगा कि कौन सा आंसर है, या फिर 2 भी हो तो भी आप एक तुक्का तो मार ही सकते हो। ऐसे ही 2 घंटे आपको हिंदी को देने हैं, बाकी टाइम बचता है तो आप किसी और सब्जेक्ट में दे सकते हो, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग इसको मैंने इसलिए इसमें नहीं जोड़ा क्योंकि रीजनिंग तो काफ़ी इजी रहती है, आपने अभी तक कर ही ली होगी, और इजी क्वेश्चन आएंगे इसमें, क्योंकि जो ट्रिक्स रहेंगी वो आपने अब तक पढ़ रखी होंगी। नहीं तो रीजनिंग प्रैक्टिस वाली चीज़ है, इसमें अभी स्टार्ट करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा और गिने चुने क्वेश्चन ही ठीक कर पाओगे। रही इंग्लिश की बात, ये भी आपको पहले ही ख़त्म कर देनी चाहिए थी, अगर नहीं करी है तो कर दी है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपने ये दोनों पहले ही ख़त्म कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो इंग्लिश कभी भी ख़त्म नहीं होती है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, भाषा कभी पूरी सीखी नहीं जा सकती। बाकी मैंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लेने वो मैं बता रहा हूँ। हरियाणा जीके के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर और हरियाणा करंट अफेयर्स के इन लेक्चर्स मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। बाकी आप जहाँ से भी ये कवर कर रहे हैं वहाँ से करते रहो, आपके लिए सही रहेगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हरियाणा के करंट अफेयर्स की और ये जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं करवाऊंगा उनकी, तो वो पेड है। आपको 39 रुपीज़ इस नंबर पर पे करने हैं, जो गूगल पे, भीम पे या किसी से भी आप कर सकते हो, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद व्हाट्सएप से आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और जो लोग सोचते हैं कि 1-2 दिन पहले तो हम रेस्ट कर लेते हैं, तो वही रेस्ट करने का टाइम नहीं है। ये आखिरी दिन 8 घंटे आप सो जाना, वही रेस्ट काफ़ी रहता है। ये बस ऐसे ही कहने वाली बात होती है कि 1-2 दिन हम आराम कर लेते हैं। आपके लिए एक एक मिनट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आखिरी 1-2 दिन में कुछ क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, कुछ नंबर भी आपके बढ़ जाते हैं जिनसे सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद आराम ही आराम करना है, आपकी लाइफ बन जाएगी। और सुबह सुबह एग्जाम देने जाओ तो भी आखिरी के सिर्फ 5 से 10 मिनट में आप सेंटर में एंटर करना। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें, चाहे वो मैथ के फार्मूले हो या फिर कोई और चीज़ हो, आप रिवाइज करते रहना। अंदर भी अपना दिमाग शांत करने के लिए काफ़ी फ्री टाइम मिलेगा। 2 से 3 दिन की बात है, ये दिन आप लगा दीजिए, अपने पूरी मेहनत कर दीजिए। आपको अपने एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।